नमस्कार साथियों, राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज का ये वीडियो सामान्य नहीं है। ये सीधे आपके हक, आपके पैसे और आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ है। और अगर आपने इस जानकारी को ध्यान से नहीं सुना, तो संभव है कि इस बार भी आपका नाम लिस्ट से बाहर रह जाए और आपको पता भी न चले कि पैसा क्यों नहीं आया। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान फसल मुआवजा योजना 2026 की सबसे बड़ी अपडेट, पूरी सच्चाई, असली नियम और वो 5 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से हजारों किसानों का पैसा हर साल रुक जाता है। किसान साथियों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए। मुआवजा मिलना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपकी फसल खराब हुई है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की है या नहीं। और यही सबसे ज्यादा किसान गलती करते हैं। अब सबसे पहले समझिए कि मुआवजा मिलता कैसे है। राजस्थान में फसल मुआवजा 2 तरीकों से दिया जाता है। पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। दूसरा, राज्य सरकार की राहत यानी राज्य आपदा राहत निधि के तहत। अगर आपने बीमा कराया है तो पैसा बीमा कंपनी के जरिए आएगा। अगर बीमा नहीं है तो सीमित राहत एसडीआरएफ से मिलेगी। लेकिन दोनों ही मामलों में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है रिकॉर्ड सही होना। अब ध्यान से समझिए। सरकार खेत नहीं देखती, सरकार फाइल देखती है, और फाइल तभी पूरी मानी जाती है जब ये 5 चीजें एक साथ सही हों। पहला, जमीन का रिकॉर्ड, खसरा, जमाबंदी। दूसरा, फसल की एंट्री। तीसरा, नुकसान का प्रतिशत। चौथा, बैंक खाता और आधार लिंक। पांचवा, किसान की सक्रियता। अगर इनमें से एक भी चीज गलत है तो आपका नाम सीधे लिस्ट से बाहर हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, कितना नुकसान होने पर कितना पैसा मिलेगा? अगर नुकसान 20% से 30% के बीच है तो आपको बहुत कम सहायता मिलेगी। अगर नुकसान 30% से 50% है तो 12,000 रुपए से 17,000 रुपए तक की राशि बन सकती है। अगर नुकसान 50% से 70% है तो 17,000 रुपए से 21,000 रुपए तक मिल सकता है। और अगर नुकसान 70% से 100% है तो 21,000 रुपए से 34,000 रुपए तक की राशि मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आपकी फसल का नुकसान 70% है लेकिन गिरदावरी में 30% दिखा दिया गया तो आपको 34,000 रुपए की जगह सिर्फ 12,000 रुपए ही मिलेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी नियम की, जो 90% किसान भूल जाते हैं। फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर सूचना देना जरूरी है। अगर आपने 72 घंटे के अंदर सूचना नहीं दी तो आपका क्लेम कमजोर हो सकता है। आप सूचना कहां दे सकते हैं? पटवारी को, कृषि विभाग में, या बीमा कंपनी को। अब एक और बड़ी गलती, किसान सोचता है कि पटवारी आ गया, दे गया, अब पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर आपने खुद आवेदन नहीं किया तो आपका केस अधूरा माना जा सकता है। अब बात करते हैं बैंक खाते की। बहुत सारे किसानों का पैसा सिर्फ इसलिए अटक जाता है क्योंकि खाता इनएक्टिव होता है, आधार लिंक नहीं होता, नाम की स्पेलिंग अलग होती है, और जब पैसा ट्रांसफर होता है तो वापस चला जाता है और किसान सोचता रह जाता है कि पैसा आया ही नहीं। अब एक और छुपी हुई सच्चाई, मोबाइल नंबर। जी हां, अगर आपका नंबर पुराना है या बंद हो चुका है तो सिस्टम मैसेज भेज देता है और मान लेता है कि किसान को जानकारी मिल गई। लेकिन किसान को कुछ पता ही नहीं चलता और यही फाइल बंद हो जाती है। अब सोचिए, नुकसान आपका, फसल आपकी, लेकिन पैसा सिर्फ एक नंबर की वजह से रुक गया। इसलिए आज ही अपना मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में चेक करवाइए। अब एक बहुत जरूरी बात, मुआवजा सिर्फ नुकसान पर नहीं मिलता, मुआवजा समय पर कार्रवाई पर मिलता है। जो किसान तुरंत आवेदन करता है, लिखित शिकायत देता है, रसीद रखता है, वही किसान अगली लिस्ट में आता है
और जो किसान सिर्फ इंतजार करता है वो अक्सर बाहर रह जाता है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले अपनी गिरदावरी चेक करें, नुकसान सही दर्ज है या नहीं। दूसरा, बैंक खाता चेक करें, आधार लिंक है या नहीं। तीसरा, मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। चौथा, अगर कोई गलती है तो लिखित आवेदन दें। पांचवा, अकेले मत जाएं। 2-3 किसानों के साथ जाएं। अब एक जरूरी चेतावनी, कोई भी सरकारी योजना फोन पर ओटीपी नहीं मांगती। अगर कोई कॉल करके कहे कि पैसा दिलवाएंगे तो समझ लीजिए वो धोखाधड़ी है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, मुआवजा कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन अधिकार वही ले पाता है जो जागरूक रहता है, जो पूछता है, जो लिखता है, जो अपडेट रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी सच्ची, बिना घुमाव वाली और जमीन से जुड़ी जानकारी आपको रोज मिलती रहे, तो ऐसे अपडेट से जुड़े रहना आपके ही फायदे में है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने गांव के हर किसान तक शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके गांव में सर्वे हुआ या नहीं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।